मैं डॉक्टर ए के शर्मा, विभागाध्यक्ष बीएड, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के ई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे दार्शनिक चिंतक और शिक्षा शास्त्री के विषय में बात करेंगे, उनके जीवन परिचय को जानेंगे और साथ ही उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी रहीं, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने रूसो का नाम सुना होगा, जिनका पूरा नाम जीन जैक्स रूसो। आज हम लोग इनका जीवन परिचय और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। इतिहास प्रसिद्ध फ्रांसीसी राज्य क्रांति के आधारभूत विचारों का प्रेरक और आधुनिक युग के प्रमुख निर्माता जीन जैक्स रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा नगर में एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता क्या काम करते थे? इनके पिता का नाम आइजैक था। एक घड़ी साज के रूप में काम करते थे। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और इनके पिता फिजूल खर्ची और बहुत सारे दुर्गुण थे। इन दुर्गुणों के कारण रूसो के पिता ने उसका ठीक तरह से लालन पालन नहीं किया। इस तरह रूसो बचपन से ही उपेक्षित और स्नेह से वंचित रहा। उसका पालन पोषण किसने किया? इनका पालन पोषण उसकी चाची और उसके संबंधियों ने किया और उसे कुछ प्रारंभिक शिक्षा दिलाकर और इनको काम पर लगा दिया गया। 12 वर्ष की अवस्था में रूसो घर से भागकर छोटी मोटी नौकरी करने लगे, जहां उसने चोरी करने और झूठ बोलने जैसी गंदी आदतें सीख ली। यहाँ तक कि स्कूल विद्यालय में मार खाने के डर से वे विद्यालय नहीं जाते थे, किंतु उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। 6 वर्ष की आयु में रूसो ने साहित्य, धर्म और इतिहास संबंधी कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रूसो बचपन से ही प्रकृति सौंदर्य के उपासक थे, प्रशंसक थे और उनका यह प्रकृति प्रेम बराबर बढ़ता गया, जो बाद में उनके शिक्षा संबंधी सिद्धांत में दिखाई पड़ता है। 6 वर्ष की अवस्था में रूसो जेनेवा छोड़कर और अपने जीवन के अगले 14 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। इस प्रकार 21 वर्ष की आयु में इनका जीवन जो था वो बड़ा ही अनिश्चित रहा। इधर उधर टहलते रहे, घूमते रहे। इसी दौरान रूसो को एक झूठे आरोप में कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इन्हें जेल भेजा गया और कारावास से छूटकर रूसो ने 4 वर्ष तक एक शिल्पकार के साथ इन्होंने उनके साथ रहकर काम सीखा। बाद में यह कार्य भी इन्होंने छोड़ दिया। रूसो बहुत अस्थिर प्रकृति का व्यक्ति था, इसलिए जीवन भर जीविका निर्वाह के लिए
वह न तो कोई अस्थाई व्यवसाय अर्थात कोई धंधा कर सका और न ही कहीं अस्थाई रूप से स्थिर रह सका। रूसो ने 25 वर्ष की आयु में अध्ययन प्रारंभ किया, साथ ही उसने लेखन कार्य भी शुरू किया। फ्रांस में रहकर रूसो ने प्लेटो, हाब्स, लॉक, वॉल्टेयर, डेकार्ते, न्यूटन आदि के ग्रंथों का अध्ययन किया। लॉक द्वारा लिखित शिक्षा संबंधी कुछ विचार ने उसे शिक्षक बनने की प्रेरणा प्राप्त हुई। प्लेटो की रिपब्लिक तथा डेनियल डीफो के रॉबिन्सन क्रूसो जैसी पुस्तकों का इनके जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ा। एक लेखक तथा दार्शनिक के रूप में रूसो का जीवन 1749 ईस्वी में आरंभ हुआ। 1750 ईस्वी में फ्रांस के डिजोन एकेडमी द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विवरण था, जिसका विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को शुद्ध किया है या भ्रष्ट, अर्थात डिस्कोर्स ऑन द साइंसेज एंड आर्ट्स। रूसो ने इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। रूसो का निबंध सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, जिस पर रूसो को इस एकेडमी से प्रथम पुरस्कार भी मिला। इस निबंध में रूसो ने यह सिद्ध किया कि मानव स्वभावतः अच्छा है, किंतु सभ्यता के विकास तथा विज्ञान और कला की प्रगति ने उसे बुरा बना दिया है, अर्थात इससे मानव का नैतिक पतन हुआ है। कुछ समय बाद रूसो पेरिस आ गए। यहाँ रूसो ने अपने जीवन के अगले 8 वर्ष तक एकांत में रहकर अध्ययन किया। इन 8 वर्षों की अवधि में रूसो ने प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। 1754 ईस्वी में रूसो ने दूसरी रचना द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एमंग मेन लिखी, जिस पर पुनः डिजोन एकेडमी द्वारा पुरस्कार मिला। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि सभ्यता अर्थात सिविलाइजेशन के कारण मनुष्य से मनुष्य में विभेद होता है। इसी पुस्तक में रूसो ने लिखा है कि प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छी हैं, अच्छी रूप में मिलती हैं, परंतु मनुष्य के हाथों में आते ही वे सब दूषित हो जाती हैं। इस प्रकार रूसो ने मनुष्य की भलाई के लिए अर्थात मानव कल्याण के लिए प्रकृति की ओर लौटने का संदेश दिया। रूसो का बड़ा ही प्रसिद्ध नारा था कि प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। इसके बाद रूसो ने 1755 ईस्वी में डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखा, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र के संबंध में विचार प्रस्तुत किया है। 1761 ईस्वी में रूसो ने एक उपन्यास, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनकी, द न्यू हेलाइज प्रकाशित किया। इसमें रूसो ने पारिवारिक शिक्षा तथा पारिवारिक जीवन एवं प्रेम या स्नेह पर प्रकाश डाला है। इसके उपरांत 1762 ईस्वी में रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात सामाजिक समझौता और शिक्षा विषयक संबंधी एक विशद ग्रंथ द एमिल इन्होंने प्रकाशित किया। इसके बाद इसी क्रम में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने राजाओं के दैवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया तथा एमिल में प्राकृतिक शिक्षा का समर्थन किया है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने अपने समय के सामाजिक एवं राजनैतिक विचार प्रकट किए हैं। वैचारिक दास्ता तथा सामाजिक
प्रभुता एवं जनतांत्रिक विचार के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है। रूसो का यह वाक्य अर्थात इनका कथन आज भी प्रसिद्ध है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। राज्य की स्थिति सामान्य जनता की इच्छा पर निर्भर है, न कि उस पर कठोर शासन के लिए। इस प्रकार समाज सुधारक के रूप में रूसो की महानता देखने को मिलती है। इनकी जो पुस्तक है एमील नामक पुस्तक शिक्षा संबंधी विचारों से भरी हुई है, जिसमें रूसो ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा स्त्री शिक्षा पर अलग अलग अध्याय लिखा है। इसके अलावा शिक्षा क्या है, उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, पाठ्यक्रम के बारे में, शिक्षण विधियों के संदर्भ में, अनुशासन के बारे में तथा सह शिक्षा अर्थात को एजुकेशन संबंधी विचार भी इस पुस्तक में उद्धृत किया है। इस पुस्तक में ये सब विचार मिलते हैं। एक प्रकार से शिक्षा संबंधी ग्रंथ ट्रीटिस ऑन एजुकेशन एमील को कहा जा सकता है। एमील ने रूसो को एक महान शिक्षा शास्त्री, एक ग्रेट एजुकेटर तथा शिक्षा सुधारक सिद्ध तो किया, लेकिन धर्म पालकों तथा राजनीतिज्ञों की दृष्टि से यह पुस्तक धर्म विरोधी और धर्म और राज्य विरोधी पुस्तक हुई, जिसका विरोध कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्माधिकारियों ने किया तथा राज्य की ओर से खुलेआम जनता के सामने इस पुस्तक को जलाने का आदेश हुआ तथा इसे जगह जगह पर जलाया भी गया और रूसो पर प्रतिबंध भी लगाया गया। 1762 ईस्वी में रूसो को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए रूसो फ्रांस छोड़कर 1766 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए। रूसो इंग्लैंड में रहते हुए 1770 ईस्वी में एक पुस्तक द कॉन्फेंस लिखा। यह ग्रंथ रूसो की जीवनी है। कॉन्फेंसेस में रूसो ने अपने रोमांटिक एवं कल्पनात्मक जीवन पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में रूसो ने लिखा है कि मैंने सोचने से पूर्व अनुभव किया। 1772 ईस्वी में पोलैंड के एक भद्र पुरुष के आग्रह पर रूसो ने कॉन्सिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में रूसो ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना, नेशनल एजुकेशन प्लान की आवश्यकता पर जोर दिया है और इसकी मांग भी उन्होंने किया। इसके बाद 1778 ईस्वी में अपने निधन से पहले रूसो ने द डायलॉग्स और द रेवरीज भी लिखा। इन पुस्तकों को रूसो ने 1776 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया था। इस प्रकार देखा जाए तो रूसो ने अपने जीवन में अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की, लेकिन जीवन के आरंभ से अंत तक वह दुख एवं गरीबी में रहा। 2 जुलाई 1778 ईस्वी में 66 वर्ष की आयु में इस विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति की पक्षाघात या पैरालिसिस से मृत्यु हो गई। रूसो के निधन के 11 वर्ष पश्चात 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण रूसो के क्रांतिकारी विचार थे।
नेपोलियन ने ठीक ही कहा था कि रूसों के बिना फ्रांस की क्रांति संभव नहीं थी। इस तरह से 1793 ईस्वी में फ्रांस के लोगों ने उन्हें सम्मान देने के लिए उनके शव को सम्मानित शव स्थल पर फिर से दफनाया। इस तरह रूसों को न केवल एक दार्शनिक के रूप में ही बल्कि महान क्रांतिकारी के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। आज हम लोगों ने रूसों के जीवन और उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में जानकारी हासिल किया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।